आदिवासी समाज के लोग ऐसे हुंकार भरेंगे कि कुर्मी समाज के नेता बंगाल की खाड़ी में जाके बह जाएंगे। तब इनकी मांग जो है उठती है कि हम भी आदिवासी थे और हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी हम बन के जो है संवैधानिक रूप से दिखाएंगे। हम लोग कोई 2-4 आदमी बैठ के घोषणा कर कभी 5 कभी 12 ऐसा नहीं है, न कोई सरकार के आगे पीछे होना लोग हम लोग को नहीं है। और इतिहास में पहला ऐसा रैली होगा, अधिकार तोड़ हमारी भीड़ होगी यहाँ पे। हम लोग इन तमाम बातों को, ये सामाजिक संगठनों का रैली है, समाज के द्वारा ये 17 अक्टूबर को रैली आयोजित की उस असंवैधानिक मांग के खिलाफ में आदिवासी समाज जो है वो मुखरता से सामने आ रहा है। झारखंड में कुर्मी और आदिवासियों के बीच टकराव जैसा माहौल बन रहा है। विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों ने और आदिवासी बचाओ मोर्चा ने ऐलान कर दिया कि अब 17 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में झारखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के भी आदिवासी जुटेंगे और एक नए आंदोलन का आगाज होगा। ऐसी तस्वीर झारखंड ने कभी नहीं देखी होगी जो तस्वीर प्रभात तारा मैदान में दिखेगी। पहले आपको बता दें कि आदिवासी समाज की 3 प्रमुख मांग है, जिसमें कुर्मी, महतो और जो कुर्मी हैं वो खुद को एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। तो इसके पीछे इनका तर्क है कि वह आदिवासियों की नौकरी और ज़मीन पर हकमारी करने के लिए इस तरह के झूठे दावों के आधार पर खुद को एसटी यानी आदिवासी बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी मांग इनकी है कि आदिवासी को संविधान में जो तमाम विशेष अधिकार दिया गया है, चाहे पेशा कानून का हो या एसटी आरक्षण का हो या फिर अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र में कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, इन तमाम अधिकारों का सही तरीके से पालन हो। और साथ ही दावा किया है कि चुआड़ विद्रोह में रघुनाथ महतो और कोल विद्रोह में बुली महतो और संथाल विद्रोह में चनकू महतो जैसे नाम को जोड़ा गया है। इनका आरोप है कि आदिवासियों के इतिहास को, आदिवासियों के तमाम पूर्वज ने जो लड़ाई लड़ी है उसे अब कुर्मी समाज के लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद सुनिए किस तरह से संयुक्त प्रेस वार्ता कर आदिवासी बचाओ मोर्चा और विभिन्न आदिवासी संगठन के लोगों ने ऐलान आंदोलन का आगाज कर दिया है। विभिन्न जो हमारे आदिवासी समुदाय जो अलग अलग जिलों से प्रमंडल से यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनकी सर्वसम्मति से जो हमारा 17 अक्टूबर का जो महाहुंकार रैली जो एक आयोजित होना है, उसके निमित्त आज जो हमारी जो है किस तरह की तैयारी चल रही है, व्यवस्थाएं किस तरह की बनानी है आगे, और इस बात को लेके आज की हमारी बैठक बुलाई गई है। और इसमें सबके विचार आए कि इसको और बेहतर तरीके से और हम लोग कैसे जो है इसको आयोजन में हम लोग आगे ले जा सकते हैं। तो हमारा मुख्य एजेंडा तो आज का इसी का था। और जो रिपोर्ट्स हमारी आई हैं, जहां बढ़िया चल रहा है, कहीं अगर थोड़ी सी कमी भी है तो उसमें वहां पर हम लोगों ने किस तरह से उसमें अपना जोर लगाना है, ये हमारा है। और एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ की 26 सितंबर की बैठक के बाद जितने भी लोग अलग अलग जिले और प्रमंडल से आए थे, वो लोग सब तैयारी में जुट गए हैं। और आपकी जानकारी में भी होगा कि जो है वो अलग अलग समय में, अलग अलग डेट में अपने ही जिला और प्रमंडल में जो है महारैली और रैली का आयोजन कर रहे हैं। लगातार जो है कुर्मियों की उस असंवैधानिक मांग के खिलाफ में आदिवासी समाज जो है वो मुखरता से सामने आ रहा है कि जो इन्होंने अपना आधार बनाया है, आजादी से पहले जो इनका जो कुछ कागज ऐसे भ्रामक टाइप के दिखाते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं बनता है, और जो है सेंसस रिपोर्ट में जो इनके अपने कुर्मी, क्षत्रिय और हिंदू होने के बतौर इनका जो जनगणना हुआ, इनको जो फिर 1931 में जो इनका फिर से सेंसस रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से इन लोगों को जो इंपीरियल टेबल, जो आदिवासियों के इंपीरियल टेबल से कहीं जगह नहीं दी गई और एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी के बतौर इनको दर्ज किया गया है। अब ये आजादी के बाद की अपने षड्यंत्र की बातें करते हैं, तो आजादी के बाद भी जब जो अलग अलग जो आपके ओबीसी, एससी, एसटी सबके जब बनने की बात थी, तब भी इन्होंने शिवाजी महाराज के वंशज होने का अपना दावा करके अपने आप को पिछड़ा वर्ग में ट्रांसफर कर लिया। अब इन्होंने कब जो है आदिवासियत का दावा किया,
आजादी से पहले अंग्रेजों ने इनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया। और आज जो है, जब हम लोग 5वीं अनुसूची के झारखंड में जब हम लोग इस व्यवस्था में ये है राज्य, तो तब इनकी मांग जो है उठती है कि हम भी आदिवासी थे और हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी हम बन के जो है संवैधानिक रूप से दिखाएंगे। मगर संवैधानिक प्रक्रिया में तो बार बार इनकी मांगों को खारिज किया जाता रहा है। तो यही हमारा जो है कहना है सरकार से भी, आपके चैनल के माध्यम से हम आपके दर्शकों को और सरकार तक भी हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह के असंवैधानिक दो तौर तरीके से जो दबाव की राजनीति चल रही है, तो सरकार भी यहाँ गलती ना करे, क्योंकि जो है आदिवासी समाज जो है ना सिर्फ झारखंड में, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में भी वो लोग जो हैं इस बात को लेके परेशान हैं। महाराष्ट्र में भी इसी तरह का खेल चल रहा है, जहां पर लोग जो है इसी तरह से आदिवासी लिस्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर भी जबरदस्त विरोध हो रहा है, तो वहां से भी लोग 17 तारीख की रैली में शामिल होने के लिए यहाँ पर आएंगे। रैली में खूबसूरती ये होगा कि पहान पुरोहित, डोकलो सोहर और जितने भी हमारे धार्मिक सांस्कृतिक जो अगुआ हैं वो वेशभूषा से आएंगे और इतिहास में पहला ऐसा रैली होगा कि रिकॉर्ड तोड़ हमारी भीड़ होगी यहाँ पर। और आदिवासी समाज के लोग ऐसे हुंकार भरेंगे कि कुर्मी समाज के नेता बंगाल की खाड़ी में जाके बह जाएंगे, समझे कि नहीं? ये हम लोग भी तय कर लिए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बात जो बोल रहे थे ना, वो द्रविड़ियन है ना पोट्रास्टिक ग्रुप है, अब क्या है, कभी महतो, कभी माझी भाई बोलते हैं, कभी मुंडा का भाई बोलते हैं। तो देखिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हमें लगता है कहीं इसकी आती नहीं है। और हम यही कहना चाहते हैं, अभी भी ये समय है कुर्मी समाज के नेताओं से कि आप इस लड़ाई को हटा दीजिए। आप आदिवासी से नहीं सकिएगा। हम लोग जोत कोट के जंगल बनाए, बड़े बड़े महायोद्धा को लड़ाए, अंग्रेजी हुकूमत को पीछे लिए, इनका कोई इतिहास ही नहीं है। जबरन जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए ये सब ताना बना की जा रही है। सही कहा हमारे साथियों लोग, ये वोट की रणनीति कर रहा है, वोट पोलराइजेशन के लिए सिर्फ काम हो रहा है। कुर्मी समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनना है, आदिवासी मुख्यमंत्री बनते बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उदाहरण स्वरूप उन्होंने जो है पेशा कानून पर केस करता है, 5वीं सूची नहीं मानता है। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, शीतल अवतार CNT एक्ट को हटाया जाए, इसके लिए मेमोरेंडम दिया है उन्होंने, आज नहीं कम से कम 5 साल पहले राज्यपाल को दिया है। ये हमारे पास दस्तावेज आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं ये आदिवासी का आक्रोश रहेगा और हुंकार ऐसा बहेगा कि इस बार जो है कुर्मी समाज के नेता उसी जो है हुंकार से, आदिवासी आवाज से बह जाएंगे और बंगाल की खाड़ी में निस्ताभूत हो जाएंगे। हम एक बात कहना चाहेंगे, मैंने अपनी बात को रखने के समय भी कहा था, 26 सितंबर को 17 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है आदिवासी समुदाय के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा आउट है, ये आप जान लीजिए। ये लक्ष्मण मुंडा का, गीताश्री उरांव का, प्रेमसाई का, देव कुमार धान का, यह तमाम जो लीडर लोग का चेहरा चमकाने का कार्यक्रम नहीं है। 17 तारीख का, 17 अक्टूबर का कार्यक्रम को आप लोगों ने खुद देखा होगा। कुछ विभिन्न समुदाय के लोगों को, चाहे मुंडा समुदाय, संथाल समुदाय, हो समुदाय, खड़िया समुदाय, आपका खरवार समुदाय, चेहरो समुदाय, भूमि समुदाय, लोहरा समुदाय, बेदिया समुदाय, इन तमाम समुदाय के लोगों को बुला के उनकी सहमति से तय हुआ। इस फर्क को आप पत्रकार लोग समझिए चीजों को। हम लोग कोई 2-4 आदमी बैठ के घोषणा कर कभी 5 कभी 12 ऐसा नहीं है, न कोई सरकार के आगे पीछे होना लोग हम लोग को नहीं है। जो बिल्कुल बात साफ है, बिल्कुल जन मुद्दों पर, आदिवासी मुद्दों पर जो लोग लड़ रहे हैं, जो समुदाय है, जो लोग झेल रहे हैं, चाहे जमीन के सवाल पर, नगरी के सवाल पर, सूर्य हत्याकांड पर, किरमतेली के सवाल पर, तमाम आदिवासी मुद्दों में जो गायब रहते हैं और अचानक कोई रैली घोषणा करेंगे अपना चेहरा चमकाने, ये नहीं है। ये हम लोग को विरोध भी नहीं है उस कार्यक्रम पर। हम लोग इन तमाम बातों को, ये सामाजिक संगठनों का रैली है, समाज के द्वारा ये 17 अक्टूबर को रैली आयोजित है। तो बता दें कि आदिवासी बचाओ मोर्चा जो है वो अलग अलग मुद्दों पर आदिवासियों के शुरू से ही आवाज़ उठाता रहा है और अब ST में जो खुद को कुर्मी शामिल होने की मांग कर रहे हैं, इस आंदोलन में भी अब आगे दिख रहा है। हालांकि 12 अक्टूबर को भी विभिन्न आदिवासी संगठन ने मोरहाबादी मैदान में आंदोलन का ऐलान कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखें
तो टकराव जैसी स्थिति है और एक तरफ कुर्मी समाज के नेता, कुर्मी समाज के लोग सीधे तौर पर बता रहे हैं कि किसी भी कीमत पर एसटी में शामिल होंगे, पूर्वज उनके एसटी में ही थे। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर इस आंदोलन का परिणाम क्या होता है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।